अपडेट में भारत का रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से हादसा। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर आपस में भिड़े कई वाहन, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घर के बाहर पिटबुल कुत्ते से हुआ तेंदुए का सामना। कुत्ते ने तेंदुए को उठाकर पटका, डरकर तेंदुआ हुआ फरार। रेलवे स्टेशन पर दिखा कुली का अनोखा अंदाज। यात्रियों को इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन में बैठाया। खचाखच भरी ट्रेन में चढ़ने का जुगाड़ हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के गुना में किसान की मौत। सुबह खाद ना मिलने की शिकायत को लेकर वीडियो किया था पोस्ट, रात में हो गई किसान की मौत। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नासिक में बड़ी कार्रवाई। एक होटल से 1 करोड़ 98 लाख रुपए बरामद। मामले की जांच में जुटी टीम। दिल्ली में शाहदरा साइबर पुलिस ने चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया। 43 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी का आरोप। 100 करोड़ की ठगी में भी शामिल होने का आरोप। दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी। कई जगहों पर AQI लेवल 500 तक पहुंचा। लगातार बिगड़ रहे हालात। प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल की लापरवाही की वजह से मास्क पहनने को मजबूर हुए लोग। आगरा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। धुंध में ओझल हुआ ताजमहल। टूरिस्ट के लिए ताजमहल का दीदार करना हुआ मुश्किल। प्रदूषण की वजह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का फैसला। 22 नवंबर तक ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। बदायूं में इलाज के अभाव में तड़प रही गाय के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया है। चौराहे पर ही गाय का इलाज किया। सरकारी डॉक्टर्स की टीम पर इलाज नहीं करने का आरोप। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी के पूर्व कॉर्पोरेट के बेटे की हत्या। इलाके में मचा हड़कंप। चाकू से किया गया था हमला। जांच में जुटी पुलिस। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ पुनीता और मोनिका भी मौजूद हैं। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली टू NCR प्रदूषण की मार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की जो मार है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बंद होने का ऐलान हो चुका है। यानी कि स्कूलों को बंद करने का जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि नोएडा और गाजियाबाद में भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हरियाणा के 10 जिलों में 5वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। दिल्ली में 10वीं 12वीं की ऑनलाइन क्लासेस होगी। प्रदूषण के कारण JNU में फिजिकल क्लास बंद हो चुकी है और JNU में 22 नवंबर तक सिर्फ ऑनलाइन क्लास होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालात विकट होते जा रहे हैं। सेहत लोगों की खराब होती जा रही है, जिसके चलते स्कूलों में ये बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही होगी। दिल्ली NCR में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। बिल्कुल खतरनाक स्तर पर प्रियंका प्रदूषण पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेवार कौन है। क्योंकि देखिए, हर साल इसी तरह की स्थिति नजर आती है और प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है, शासन की तरफ से ये कहा जाता है कि दरअसल ये जो प्रदूषण है, ये जो पॉल्यूशन है, इसके पीछे की मुख्य वजह दिवाली है और पराली है। और लोमस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोमस, दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नियम लागू हो रहे हैं। यहां पर भी देखिए स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अभी आज की ताजा स्थिति दिल्ली में क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं कनॉट प्लेस पे मौजूद हूं और मेरे साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी भी हैं, जो कि लोगों को मास्क बांट रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं इस पोल्यूशन के बारे में। मनोज जी, ये कई साल से आप लोग मास्क बांट रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और दिल्ली में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। सर, लगा के चलना मास्क थोड़ी देर। देखो सर, बहुत खतरनाक डेंजरस पोजीशन है। मास्क इस समय लगाना जरूरी है सर। और दुख के साथ कहना चाहते हैं कि हम लगभग 8 साल से ये दिन 8-9 साल से कर रहे हैं सर। यू नीड सर। तो हम तो इस समय देखो सर, रुमाल बांध के चल रहे हैं, तो हम एक छोटा सा सहायता कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं।
इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं अभी कर सकते, लेकिन समय आने पे वो भी करेंगे। जो आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली सरकार है, वो तो पहले पराली त्योहारों को दोष देती थी, अब क्या हुई? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने जो ग्रेफ 4 के नियम लागू किए, काफ़ी लेट से लागू किए, इनको आपको पहले ही लागू कर देना चाहिए था। सर, इन लोगों की चिंता ही नहीं है कि दिल्ली के लोगों की सांसें बचे। भैया आप चाहते हो इसको लगा के चलो थोड़े दिन। मेरा मानना है जिसकी नीयत में ही यूनिट सर, जिसकी नीयत में ही खोट हो वो क्या करेगा? हम तो कुछ दिन लोगों को बचा सकते हैं। सर आप मास्क लो भैया। बट हम देखो, हम 16 से ये मास्क यहाँ जब ये बहुत जहरीला हो जाता है बांटते हैं, बट ये टेम्प्रोरी समाधान है, परमानेंट समाधान होना चाहिए पोल्यूशन का, और वो करना है दिल्ली सरकार को। कोई बात नहीं, हमें आशा है कि अब हम 2 महीना बाद सरकार में आएगी बीजेपी, और हम 2 साल के अंदर इसकी ज़रूरत न पड़े वो स्थिति ला दें। जी, ये हर साल की भांति होता है। हर साल दिल्ली वासियों को इस पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, और फिर जो दिल्ली सरकार है वो कहीं ना कहीं आरोप या तो पराली को ऊपर डाल देती है या फिर किसी और पे डालने की कोशिश करती है। देखो, इनके बयान बदलते क्या है, अगर आप दिल्ली सरकार के या दिल्ली मुख्यमंत्री के बयानों को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो हर बार एक झूठ परोसने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब बहुत कहने का समय नहीं, अब करने का समय है।